अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अब्दुल क़दीर अब्दुल रशीद साहब है। इससे पहले मैंने आपका तारुफ़ दिया हूँ, फिर एक बार आप लोगों के लिए। अब्दुल क़दीर साहब तकरीबन 30 साल से कई ममालिक में अपने ख़िदमत अंजाम दिए हैं। सऊदी अरेबिया में आपने बिन ज़ागर लीवर कंपनी के लिए नेशनल सेल्स मैनेजर रह चुके हैं और हैदराबाद के ही है बेसिकली। और आपने कई सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिए हैं। और यहाँ हैदराबाद में जो है किंग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ अल्फ फाइनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के भी आप चेयरमैन हैं और सिविल सर्विसेज एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं। तो हमने ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के मालूमात आपसे हासिल कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज और चंद मालूमात आपसे हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क़दीर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क़दीर साहब कई चीज़ें इससे पहले गुफ्तगू में आ चुके हैं, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई शुरू करना चाहता है, बिल्कुल स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, कुछ उसको पता ही नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए तो क्या बेसिक गाइडलाइंस क्या हो सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। First of all, भाई साहब, thank you so much for inviting me to your studio. And I know today is the third episode of our interview. Yes. I'm really privileged to be here. And अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑडियंस इसको पहले के 2 पसंद किए हैं, तो उसी वजह से फिर हम इनकरेज्ड हुए हैं कि ये सिलसिला हम जारी रखें ताकि लोगों को जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम दे रहे हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है किंग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का, कि हम हर घर में इसका अवेयरनेस चाहते हैं। तो आपका जो सवाल था कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, देखिए मैं इससे पहले भी अर्ज़ किया हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बैकबोन है हमारी लाइफ की। जी। कोई सफ़र में हम जाते हैं तो उसकी हम अच्छी तैयारी करते हैं, और ज़िंदगी में जो इकोनॉमिक्स जो इतना वाइटल रोल अदा करती है, और उसके लिए अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वी विल बी आउट ऑफ रेस, वी विल बी फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, वी विल बी फेसिंग लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द नियर फ्यूचर और इन फ्यूचर। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करें। किसी की एज सपोज 30 है, 40 है, 50, अकॉर्डिंग टू हिज एज ही कैन सेट अप हिज फाइनेंशियल गोल्स, और उनको करंट जो उनके रिसोर्सेस हैं उनको मलहूज़ रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए उनको एक ऑब्जेक्टिव बनानी चाहिए कि 10 साल, 15 साल, 20, 25, 30 साल किस तरह से वो फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग पे लेकर आएँ। तो इसमें वन ऑफ द मेन थिंग्स जो है वो एक तो कंप्लीट रिव्यू कर लें अपना कि वेयर डू यू स्टैंड नाउ, आपके पास कितना कैपिटल है, क्या रिसोर्सेस हैं, क्या चाहिए आपके फ्यूचर के लिए। उसके बाद आपको अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बग़ैर एडवाइज़र के आप इंडिविजुअल बेसिस पे अपने आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो आज का दौर जो है वो सुपर स्पेशलिटी दौर है। कोई अगर फाइनेंस में है तो वो फाइनेंस का काम उसी से लिया जा सकता है। एक ऑर्डिनरी आदमी अपनी फाइनेंस प्लानिंग करने की कोशिश करेगा तो उतना कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले उसको फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए, और फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास बैठकर अपने पूरे चीज़ें उसके सामने रखें, बताइए कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे रिसोर्सेज ये है, हमारी आउटस्टैंडिंग है, हमारे रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ये है। उसके बाद फिर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र जैसे हम आमतौर पे करते हैं, इट इज़ बेसिकली वी हैव गॉट 8 पॉइंट फार्मूला। नंबर 1 इज़ व्हेन एनीबडी कम्स टू अस वी विल रिव्यू एज आई मेंशन्ड जस्ट नाउ कि उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है। उसके बाद फिर उनको हम डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कहते हैं, वो डीमैट अकाउंट खोल देते हैं, वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं। उसके बाद उनको ज़रूरी होता है कि बहुत एहतियात से स्लो एंड स्टडी जाएं। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे कंप्लीट हो तो वो बड़े जो है छक्के मारना शुरू करें, नहीं, स्लो एंड स्टडी जाइए। इवन अ टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट प्लेयर, व्हेन ही कम्स ऑन द क्रीज, फर्स्ट फ्यू मिनट्स ही विल बी वेरी वेरी कॉशियस, ठीक है ना। अब वो ज़रूरी है कि उसी तरह हम कॉशियस होकर छोटे सरमाए से, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा सरमाया लगाएं, छोटा सरमाया, छोटा आप इन्वेस्टमेंट करें और उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा
तब आप और तेज़ जा सकते हैं इसमें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं जो लोग अभी ऑडियंस हमारे इसको सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि बेटर लेट दैन नेवर, इट्स नॉट टू लेट टू डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग। वो फाइनेंशियल प्लानिंग ख़त्म कर देनी चाहिए उनको जितना जल्दी हो सके। जी जी, ये आपने कुछ एहतियात क्या रूल्स एक्चुअली आप बेसिकली कुछ रूल्स बताए तो जो बिल्कुल ही याद रखना चाहिए किसी को ट्रेडर को, कोई ट्रेडिंग करना है तो ऐसे गोल्डन रूल्स कुछ है क्या? देखिए रूल्स में ये है कि मार्केट के जो कंडीशंस हैं वो मार्केट के कंडीशंस को देख के आप ट्रेडिंग करें। सबसे पहले जब आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, एक कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंट आपको टोटल गाइड करेगा, अपने तौर पे कुछ नहीं करें। वन ऑफ द मेन जो रूल्स हैं कि वो एहतियात से करें। दूसरा, आप फिर उसमें ट्रेड व्हेन द ट्रेंड इज़ गुड, जब ट्रेंड सही होगा आप ट्रेड करें, ट्रेंड ख़राब होगा तो आप खामोश बैठें। उसमें आपको अननेसेसरी हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स। देन आपको जो मार्केट जो डायरेक्शंस होते हैं वो मार्केट डायरेक्शंस को फॉलो करें आप। आपका कंसल्टेंट भी आपको बताएगा और आप खुद स्टडी कर सकते हैं जो मार्केट डायरेक्शंस हैं। फिर आप जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाकर जो है अपना इमोशंस को जो बीच में नहीं लाएं। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाज़ वक़्त होता है कि ये कंपनी बड़ी अच्छी है, विप्रो अच्छी है, वो अजीम प्रेम उनकी जी की है, फलां रिलायंस अच्छी है, इन्फोसिस अच्छी है, ये सब कंपनीज़ हैं, वो बिज़नेस है। उसमें आपको इमोशंस आपने इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ तक उसकी अच्छी स्टडी कर रहे हैं, आपको अच्छा उसका फ़ायदा मिल रहा है, आप ये देखें उसमें, और स्लो एंड स्टडी रहें। मैं यही हमेशा कहता हूँ। जी तो एक चीज़ जो है, कई अल्फाज जो है, इस्तिलाहात समझिए आप, ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कभी ट्रेडिंग बोलते हैं, कभी कई चीज़ें। तो पहले ये तो बताइए कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है बेसिकली। और ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली द विनर्स। अच्छा। हाँ, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा रहता है जी। जैसे बाज़ कंपनीज़ में आप आज लो है वो लो में लेके रख लिए हैं आप, हाइज़ में उसको बेचना चाहते हैं और वो हाइज़ लोज जो चलते रहेंगे। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट अगर कर रहे हो, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो लार्ज कैप कंपनीज़ के लिए एडवाइजेबल है। अच्छा। और मिड कैप कंपनीज़ के लिए थोड़ा एडवाइजेबल है। अच्छा। और जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उसमें लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स बहुत कम होंगे क्योंकि वो छोटे कंपनीज हैं, कभी भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट आप लार्ज कैप में करें और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें। इन्वेस्टमेंट होता ही लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना? अच्छा, ट्रेडिंग में यह है कि अब ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप BTST करें, बाई टुडे सेल टुमारो करें, फिर आप शॉर्ट टर्म करें और आप कन्विक्शनल करें, फिर स्विंग करें। तो ये उसके जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ट्रेडिंग के। अब एक वीक में अगर कोई आदमी 2-3% निकालना चाहता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 2-3-4% निकालना चाहता है, या फिर आप महीने 1.5 महीने में निकालना चाहते हैं, ये ट्रेडिंग होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अच्छा, बाज़ लोग हैं जो दे आर बेसिकली यूज्ड टू विद द ट्रेडिंग, जो रिस्क लेते हैं। सपोज आज एक कंपनी, आपके पास 10 कंपनी के हैं, आप एक ट्रेडर हैं। अब वो ट्रेडिंग के दौरान में कंपनी काफ़ी हाई हो गए तो आप उसको बेच दिए, फिर बाद में उसको लेना चाहे तो नहीं ले सकते, वो और हाई चले जाते हैं। हाँ। ठीक है ना? आपको 2% आ रहा, आप उसको बेच दिए। आप बेचने के बाद फिर वो 3-4-5% जाके वो बोनस के लेवल पे आ जाएगी। तो ट्रेडर्स दे लूज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना? वेयर एज इन्वेस्टर्स इन अ लॉन्ग रन दे गेट ऑल द सच बेनिफिट्स। उसमें उनको बोनस भी आ जाएगा, उसमें डिविडेंड आ जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज साल में कम से कम 2 बार डिविडेंड्स भी देते हैं। अच्छा। बड़े जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं दे गिव लॉट ऑफ डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स में भी सर्वाइवल होता है जो इन्वेस्टर्स हैं। एंड इन्वेस्टर्स दे नेवर लूज मनी, that's for sure. अच्छा। हाँ. But traders has the risk. Traders they are actually taking lot of risk. Yes. Lot of risk. They are coming out of the script when they see 1 or 2%. They are coming out of it. Okay. Yeah. So traders actually they are impatient people. According to Warren Buffett, they say the impatient people lose and patient people they earn money in stock market. Yeah. Okay. तो एक चीज़ अब आमतौर से नौजवानों में ये रहता है कि कुछ पढ़ लिए हैं,
कुछ प्रोफेशनल डिग्री आ गई है या कुछ हुनर सीख लिए हैं, तो उसके बाद अपने करियर जो है उस तरफ लेके जाते हैं। तो क्या ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कहिए आप, तो वो एक करियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखें, इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, ब्रोकर्स हैं, हम जैसे लोग हैं जो फ्रेंचाइज लिए हुए हैं, हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे हम करते हैं। और मैं ख़ुद भी सेबी के जो है एग्ज़ाम्स पास किया हुआ हूँ, मैं ख़ुद भी रिसेंटली, और भी कर रहा हूँ। तो इसमें लिमिट नहीं है कोई, जैसे ना स्काई इज़ द लिमिट, सो देयर इज़ नो लिमिट टू फर्दर अप योर नॉलेज एंड एडवांसमेंट इन स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े कोर्सेज भी हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, 3 साल के। तो स्टॉक मार्केट में जो करियर बनाना है, मैं समझता हूँ कि अगर जिसको इकोनॉमिक्स में शौक़ है और जिसको सर्विंग करने में पब्लिक के शौक़ है, इट्स वेलफेयर एज वेल एज यू अर्न मनी, तो ऐसा बंदा इसको करियर बना सकता है। और यंगस्टर्स के लिए जो बिटवीन 25 एंड 35 है ना, इफ दे हैव स्टडीड इन विद कॉमर्स, दे कैन परस्यू CA. While pursuing CA, they can even enter into stock market. They can make stock market their career and it will be a very bright career. मैं बताऊं आपको, क्योंकि इसमें जो आपको फाइनेंशियल जो गेन्स होंगे, शायद बहुत कम फील्ड में इतना कमा सकते हैं आप। हाँ। एक बार आपको लाइन मिल गई, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ गए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, देन इफ़ यू आर एन एडवाइज़र फॉर देम, यू मेक लॉट ऑफ मनी। अच्छा। यस। तो एक चीज़ ये बताइए कि हम कभी कभी न्यूज़ में कहीं कुछ हो गया तो ये सुना था कि स्टॉक मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया। कभी ये सुना था कि नहीं आज स्टॉक मार्केट में तो धूम मच गया। तो ये कौन से फैक्टर्स है ऐसे कि आखिर स्टॉक मार्केट में कोलैप्स या धूम, ये अप्स एंड डाउन्स? राइट, इट्स ए गुड क्वेश्चन। करंट सिनेरियो आल्सो कैन रिफ्लेक्ट सच आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन। बेसिकली अभी वॉर के सिम्टम्स चल रहे हैं, मिडल ईस्ट के, इसराइल के, लेबनान के बीच में, फ़लस्तीन के। इसके अलावा जो फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं वो स्टॉक मार्केट, जो आपने सवाल किया मैं वो बताता हूँ, ये एक फैक्टर है। दूसरा जो है जो कंट्रीज़ में जो इलेक्शंस चलते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। फिर जो कंट्री की जो पॉलिसीज़ होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ अगर वीक हो, दैट इफ़ेक्ट्स बेसिकली। और नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाते हैं। बाज़ वक्त जो है स्टॉक मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, रेंज सही नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर सही नहीं होती है, मार्केट में पैसा रोटेट नहीं होता है, दैट ऑल्सो स्लोज डाउन द होल प्रोसेस। तो इत्तेफाक से इंडियन जो इकोनॉमी है, और ये तो मालिक का एहसान है कि इंडिया में बहुत सारे सीजन्स हैं, इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इंडियंस दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव टाइप के हैं, वेरी पेशेंट, वेरी इनोवेटिव, वेरी हार्ड वर्किंग। सो इंडिया, एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, इंडिया इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2027 और 28 मैक्सिमम। तो वो डायरेक्शन में इंडिया जा रहा है। अच्छा, यही वजह है जो यहाँ की इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग हो रही है, दूसरे कंट्रीज़ के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, FFIs आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं, दे आर लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़ वेयर देयर मनी कैन गेट मोर परसेंटेज एंड प्रॉफिट। तो FFIs आते हैं यहाँ पे। बड़े बड़े कंट्रीज़ के लोग इंडिया में इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त कोई US में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कंपैरेटिवली लेस दे आर एबल टू अर्न दैन इंडिया। इंडिया में अगर कोई कर रहा है तो वो आराम से वो 22% का एक एवरेज हमारा चल रहा है। अगर US में सेम इन्वेस्टमेंट कोई कर रहे हैं तो उनको 19 to 20% मिल रहा है। सो द ह्यूज अमाउंट्स सर्टेन इन्वेस्टर्स दे आर हैविंग फ्रॉम आउटसाइड, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज दे गेट 2.5% मोर फ्रॉम इंडिया। यस, सो वो इकोनॉमी के लिए भी जो है अच्छा। एग्जैक्टली, इंडिया इज बूमिंग, इंडिया इज बूमिंग, इट्स अ राइट टाइम। ये एक चीज़ें बताइए, क्या खैर कंसल्टेंट जो भी रहते हैं, जो एक्सपर्ट्स के एडवाइस पे जो है हम इन्वेस्ट करो या स्टॉक मार्केट में जाना है तो उनके एडवाइस तो लेते हैं। ये आपका सुझाव भी यही था। तो उसके साथ साथ खुद भी जो है इन्वेस्टर या कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, वो खुद भी अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगा लें उस पर कि कौन। तो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं कि भाई ये क्या, उसको समझने के लिए क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर हम पैसा लगा सकते हैं? पैसा लगाने का मेरा मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो कंपनी का जो सेक्टर देखना पड़ेगा हमें।
कौन से सेक्टर को वो कंपनी बिलोंग करती है। इस वक्त जो सेक्टर्स जो टॉप है वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, दूसरा आईटी है जी, तीसरा रेलवेज़ है जी, चौथा ऑटोमोटिव है पांचवा एफएमसीजी है। दीज आर द टॉप 5 ऑफ हैंड आई कैन टेल यू 5 सेक्टर्स इन इंडिया विच विल बी अंडर फोकस एंड विच विल गिव लॉट ऑफ हाई रिटर्न्स। तो सबसे नंबर पॉइंट ये है कि ये जो टॉप मैं आपको सेक्टर्स बोला वो उसमें से ढूंढे, फिर कंपनीज को निकालें, कंपनीज की स्टेबिलिटी देखें, कंपनीज में प्रोमोटर्स का जो स्टेक कितना है। अब एक कंपनी है जो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की कंपनी है, और 10,000 करोड़ की कंपनी में कितना परसेंटेज प्रोमोटर्स का है। अगर इफ इट इज लेस देन 30-35%, दैट मीन्स द प्रोमोटर्स आर नॉट हैविंग दैट मच कॉन्फिडेंस इन देयर ओन कंपनी। बास कंपनीज में 50, 55, 60, 70 तक भी होता है। दैट मीन्स दैट कंपनी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड इट हैज़ मोर स्कोप्स टू ग्रो। हाँ, अच्छा, और उसके बाद फिर जो प्रोमोटर्स जो होते हैं उनका प्रोफाइल देखें, कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें, कंपनी के पाइपलाइन में ऑर्डर्स देखें, कंपनी की सप्लाईज कहाँ हो रही है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड कितना है उसका। ये तमाम पैरामीटर्स को देख के आपको इजीली अंदाजा लगाया कि भाई दिस इज द सेक्टर आई नीड टू गेट इनटू, दीज आर द कंपनीज आई नीड टू इन्वेस्ट बिकॉज दीज कंपनीज हैव गुड ट्रैक रिकॉर्ड। इन फ्यूचर दे कैन बिल्ड अप देयर बिजनेस वेरी वेल, दे आर डिविडेंड पेइंग, दे आर बोनस गिविंग कंपनीज। ये थोड़े से फैक्टर्स हैं, कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये पैरामीटर्स देखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो एक बात तो साफ है कि कोई लेमन अगर करना चाहता है तो अपने तरफ से जो है ये तमाम चीज़ें उन पे जा नहीं सकता, किसी कंसल्टेंसी को जाना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ ए गुड डे। होता ये भाई साहब कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो उतना पढ़ा होता है, उतना डीप में जाता है, रिसर्च करता है, ही कैन डायग्नाइज थिंग्स वेरी वेल फॉर यू। अब एक लॉयर के पास जाते हैं, उसी तरह एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाए, उसका काम उसे करने दीजिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड है, बाज़ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको सिर्फ यूनिट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज दैट म्यूचुअल फंड इज ग्रोइंग एंड गिविंग यू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है ना। तो इसी तरह जो एक्सपर्ट्स हैं, लेट दोज एक्सपर्ट हु हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम एंड सो मेनी नंबर ऑफ ईयर्स इनटू इट, they can decide good for us. Yes, that's true. At the same time, I always emphasize on this that knowledge is power. Yeah. You also need to keep learning, keep improving on the stock market related activities and knowledge जितना हो सके। हम लेमैन बन के रहना नहीं है, हमें पढ़ना है, लेकिन डिसीजंस हम अपने नहीं लें, ताकि हम अपने डिसीजन लेते हैं तो हो सकता the amount of research and analysis is required, we may not be able to do that. That's why the experts advice has to be always seek. तो जैसे ना आपने बताया कि लार्ज कैप कंपनीज में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट्स ऑलवेज गुड, तो उसमें जो है हमेशा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है, कोई मिडिल क्लास आदमी, तो उसको कैसे करना चाहिए, आपके क्या उस पर और थोड़ा एलाबरेट कर सकेंगे? ठीक है, अच्छा सवाल है वैसे, लेकिन बहुत सारे लोग इस पॉइंट को समझना चाहते हैं। मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं आमतौर पे, डोमेस्टिक और फॉरेन जो हमारे इंडियंस वहाँ पे हैं, कई लोग कॉल करते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई मैं एक मिसाल से इसको समझाऊंगा। बेसिकली किसी की एज कहते हैं मेरी 45 ईयर्स एज है एंड आई हैव गॉट हार्डली 15 ईयर्स रिमेनिंग टू रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज, सो फार आई हैव नॉट डन एनीथिंग, व्हाट शुड आई डू, आई हैव दिस मच सोर्स ऑफ इनकम। कोई कहता है कि मुझे जो है एक $2,000 आई कैन स्पेयर पर मंथ, $1,000 आई कैन स्पेयर, या इंडिया के उसमें ले लें बोलते हैं कि मैं 1.5 लाख 1 लाख महीना लगा सकता हूँ। तो हम उनको बहुत सारे चीज़ें सजेस्ट करते हैं। पहले तो उनके बच्चों का हम पूछते हैं, उनको SIP में डालते हैं। SIP में डालकर उनको जो एक वक्त SIP में अगर उनके जो टेन्यूर शुरू हो जाती है 5, 7, 10 साल के बाद, वो खुद उसको जो मल्टीप्लाइंग जो होती है ना उनकी इनकम, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो उससे उनको खुद समझ में आ जाएगा। प्लस उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में डाल के रखते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो ऐसे हैं जो नो रिस्क म्यूचुअल फंड में, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स है दे टेक लॉट ऑफ रिस्क, दे ट्राई टू मेंटेन दैट लेवल। 17-18% आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाता है आराम से। सिप चल रहा है आपका, म्यूचुअल फंड चल रहा है आपका, और इफ़ दे आर हैविंग टाइम, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, दे कैन इवन डू द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन देयर ओन। ये 3-4 चीज़ें हैं जो वो लोग कर सकते हैं। तो किसी भी टाइम पे
कभी भी कोई शख्स भी इसको शुरू कर सकता है। और मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल जो साउंडनेस है। तो एक चीज़ इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही पहले ये चीज़ आती है कि भाई इसमें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स लगाना है ये सब, ये दिस इज़ आप जो 30 साल या वो जो यंग जनरेशन होता है जो अभी अभी पूरे जोश से अपने कमाई में लगे हुए, उनका काम है। अब क्योंकि आप एक अच्छा मिसाल दे दिए, 45 ईयर्स का एक मिसाल दे दिए, तो अगर ये काम जो है सिर्फ इनका ही नहीं है, जो 30 साल या 45 ईयर्स का ही नहीं है, तो उसके बाद के एज ग्रुप भी जो है इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा के एक 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहता है कोई भी। आज से एक 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके 10 साल के बाद वट एवर इट गेन्स है, कुछ भी हो सकता है, वो लेना चाहता है। तो उसके लिए क्या एडवाइस हो सकता है आपका? देखिए, जो लोग मिडिल एज के हैं, 45, 50, 55 के, और इन्वेस्टमेंट तो 18 ईयर्स से लेके आप आराम से 100 ईयर तक, 99 ईयर्स तक का इन्वेस्टमेंट का आपका पीरियड है। अच्छा, ये पीरियड में आपको रिक्वायरमेंट आपके चेंज होते जाएंगे। एक तो रिक्वायरमेंट चेंज होंगे, ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे, और फाइनेंशियल जो आपकी कैपेसिटी है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी। हो सकता है आप 18 साल में पैसा नहीं होगा, आपके पास 30-35 साल में पैसा होगा, फिर आप 40, 45, 50 क्रॉस करेंगे तो और पैसा आएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी का, मैं इससे पहले भी अर्ज़ किया कि द सूनर एनीबडी रियलाइजेस अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, इट्स बेटर फॉर हिम। अच्छा, ये और एक मिसाल दूंगा आपको कि आज के जितने यंगस्टर्स हैं, बेसिकली दे हैव वेरी शॉर्ट टर्म प्लान दैट दे वांट टू वर्क टिल 35-40 ईयर्स, दैट्स इट, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द एसेंस एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा जी, ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं। द मोमेंट दे स्टार्ट देयर जॉब, दे स्टार्टेड SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, दे स्टार्टेड इन म्यूचुअल फंड। अब किसी को मिल रहा है 1 लाख रुपए, वो कहते हैं कि भाई 40,000 मेरे नहीं है इसमें से जी। वो 40,000 की जो प्लानिंग उनकी 10 साल जाती है ना जी, माय गुडनेस, आपको बताऊं उसके जो फायदे हैं जी। तो आप 10-12 साल के बाद यू विल नॉट नीड टू कंटिन्यू वर्किंग। अच्छा, यू विल सिट रिलैक्स, योर मनी विल बी वर्किंग फॉर यू। ओके, ठीक है ना। हाँ, तो अच्छा, अब जो लोग 50-60 के हैं जी, अब 60 के जो हो चुके हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर वो 90 जी रहे हैं, 90 ईयर्स, इंशाल्लाह आज के दौर में हाइजेनिक लाइफ है और लॉन्जिविटी बढ़ रही है, एवरेज एज बढ़ रही है, तो लोग यानी सर्वाइव हो रहे हैं। तो आफ्टर 60 यू विल बिकम completely burden on yourself if you don't have proper planning, और expenses बहुत होंगे, challenges बहुत होंगे, समझे ना। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत होगी। जो भी लेवल में प्लान कर सकते हैं, आज मैं कहता हूँ कि लोग कर लें जी। हाँ, कल लेट हो जाएगा। हाँ, कल लेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कर लें, बेहतर रहेगा जी। जैसा कि इससे पहले मैं आपसे पूछा था कि ये कुछ इस्तिलाहात है जो कंफ्यूज करते लोगों को, तो जैसा कि डिविडेंड है, ये क्या चीज़ है? आप भी बताया कि वो डिविडेंड भी देते हैं, तो आखिर है क्या डिविडेंड? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्ट, जो इन्वेस्टर्स हैं, आमतौर पे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि दे आर बिजी बेसिकली एंड दे वांट टू अर्न कांस्टेंट इनकम। तो बड़े जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, उनका अपनी रिकॉर्ड देख सकते हैं पूरा, आप खुद निकाल के देख सकते हैं। आप गूगल करें, screen.in पे डालें, कंपनी का पूरा प्रोफाइल आ जाएगा आपको। वो कंपनी के प्रोफाइल में आप A to Z डिटेल्स देख ले सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप देखते हैं कि वो कंपनी गुज़िश्ता 2, 3, 4 सालों में कितने बार डिविडेंड्स दी, कितने % डिविडेंड्स दी है और कितने बोनस दी है, अच्छा, ठीक है ना। ये तो वो पार्ट रहा। अच्छा, डिविडेंड वो चीज़ है, कोई कंपनी को जब प्रॉफिट आता है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ तो शेयर करेगी। अच्छा, क्योंकि आपके अगर एक शेयर भी है तो यू आर ए पार्ट ऑफ दैट कंपनी, यू आर ए पार्टनर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है ना। आपके 100 भी हैं, 10 है, 1 लाख है, 10 लाख है, आप उसके पार्टनर हैं। पूरा हक है आपको, वोटिंग का हक है आपको, आप AGM में आप जा सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आपको वो लोग करेस्पॉन्डेंस करेंगे तमाम। तो जितने पार्टनर्स होते हैं उनको ये लोग डिविडेंड्स देते हैं। समझे उनको मिल चुके हैं, लेट्स से अराउंड 30% दे हैव अर्न्ड, सो दे कीप 20%, 10% जो अमाउंट है अपने पूरे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अच्छा खासा डिविडेंड आते हैं। मुझे हर महीना तकरीबन 20 से 22 कंपनी के डिविडेंड मुझे आते हैं, मेरी छोटी सी प्लानिंग की, ठीक है ना।
डिविडेंड के बता दिए आप, यानी कंपनी को जो फ़ायदा आता है शेयर होल्डर्स को भी जो है उसमें फ़ायदे का एक उसका शेयर दे देते हैं। तो आप और एक चीज़ कहूँ, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, डिविडेंड जो है वो थोड़े थोड़े पैसे आते हैं। अब आपकी होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की होल्डिंग कंपनी में 5 लाख की है, किसी की 8 लाख की है, किसी की 20 लाख की है, किसी की 2 करोड़ की है। अब जाहिर है जिसकी 2 करोड़ की है उसको डिविडेंड जब दे रहे हैं तो अच्छा खासा 50-60 हज़ार डिविडेंड आएगा। किसी के 20 हज़ार है, किसी की 1 लाख है, 3-4 हज़ार आएगा। हाँ, बस तो डिविडेंड वेरीज डिपेंड अपॉन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो आपने बताया कि कंपनी से बोनस भी पे करती है, ये बोनस क्या चीज़ है? उनको और एक्स्ट्रा आ जाता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले एनएमडीसी एक कंपनी फॉर्म करी जी, उसकी सिस्टर कंपनी फॉर्म करी, जी। तो जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स वो कंपनी में फ्री में दी। अच्छा, ठीक है ना जी। और वो कंपनी आज ऑलमोस्ट एनएमडीसी की लेवल की हो गई। एज एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। अच्छा, ठीक है ना। एनएमडीसी की इस वक्त 250 अगर उसकी शेयर प्राइस चल रही है, दूसरी कंपनी की भी ऑलमोस्ट वैल्यू वाइज उतनी ही चल रही है जी। तो ये बोनस जो देते हैं और एक्स्ट्रा जब उनको कोई बेनिफिट हो जा रहे हैं या आप यानी सरप्लस अमाउंट है उनके पास, जी। after spending wherever they have to spend for the running their business, they have to shell out as bonus। अच्छा, तो डिविडेंड्स भी हैं, बोनस भी आता हैं है। माशाल्लाह। जी। तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो देते हैं, बहुत सारे कंपनी। तो ये चीज़ें जो है लोगों को समझने की कि क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं ट्रेडिंग में। तो अगर ट्रेडिंग को हम कोई जल्दी सीखना चाहता है जी, तो उसका क्या तरीका क्या है? जल्दी जो सीखना चाहता है वो सबसे पहले हम जैसे लोगों से जुड़े, जी, आए बैठे बात करें और समझें कि इसके रिक्वायरमेंट क्या है। जी। और इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, इसमें आपको सब्र चाहिए, इसमें आपका डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। देखिए किसी की लाइफ में डिसिप्लिन होगा वो आदमी दुनिया में कामयाब होगा। तो जो आदमी इससे जुड़ना चाहता है पहले तो आए कांटेक्ट करें, हमसे करें, किसी से करें, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिलें, मिलके बेसिक रिक्वायरमेंट उसके जाने। आप अपना डिमैट खोल लें, आप अपना तरीके से उसे एनरोल कर लें अपने आप को, जो आपके पास पैसा है वो पैसे में कर सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मैं शुरू से यही इंसिस्ट करता हूँ, हमारा जो किंग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम चाहते हैं कि जो लोग हमसे वाबस्ता हैं, जो हमारी कम्युनिटी में है, जो लोग हमारी सिटी में है, स्टेट में है, सबको ये कम्युनिकेशन देना हम चाहते हैं कि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, स्टॉक मार्केट का एक जो प्लेटफॉर्म है, आएँ अवेल करें। देखिए अगर आपको बिज़नेस करना है वाहिद साहब, तो बिज़नेस करने के लिए बहुत सारे आपको अपहिल टास्क जो है गुजारने पड़ेंगे। हाँ, तो काफ़ी आपको अप्स एंड डाउन्स क्रॉस करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, आप उसमें एक्सपीरियंस जानना पड़ेगा। बाद में जब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कोई चीज़ ओपन करते हैं, समझिए 1 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा के एक बिज़नेस ओपन करें हैं, यू हैव नो आइडिया हाउ लॉन्ग इट विल बी सक्सेसफुल फॉर यू। वेयर एज दिस स्टॉक मार्केट ऑलरेडी सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है, फुल प्रूफ है, एयर टाइट है, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन दैट एंड देयर इज नो लेस और मोर क्राइटेरिया एंड एनीबडी कैन डू बिजनेस इन दिस। तो मैं चाहता हूँ कि लोग समझें इसके इम्पोर्टेंस, आएँ, शुरू करें और पैसा कमाएं। जी, बेसिकली एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि हर किसी को कि अपने आप कुछ सीख लेने की कोशिश करें तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ नहीं, अपने आप मैं शुरू से कह रहा हूँ। देखिए जब तक के कोई भी चीज़ स्पेशल गाइडेंस एडवाइस के अंडर नहीं करें आप, तो इसे रिस्की रहेगी। तो यही एडवाइस मैं लोगों को दूंगा जो हमारे ऑडियंस आज सुन रहे हैं कि अपने तौर पे कुछ नहीं करें, अंडर स्पेशल गाइडेंस करें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इसमें और स्लो एंड स्टेडी रहेगा, लेकिन नुकसान आपको नहीं होगा। तो ये एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आ गया मैं कि मैं अपने तरफ से तो कुछ सीख नहीं सका और मेरे समझ में भी नहीं, पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, तो मैं आपके पास आ गया, तो यू विल टेक ऑल द कंसिडरेशंस ऑफ माई इनकम सोर्सेस एंड एवरीथिंग एंड यू गाइड मी। Sure, definitely. तो दैट विल ऑल हैपन ऑनलाइन। That is our main objective. वंस मैं एक बार मिल लिया आपसे, तो उसके बाद जो है मैं फिजिकली 1-on-1 मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन भी आपसे कर सकता हूँ। हाँ देखें, इनिशियली आपको थोड़ा सा जो है ऐप
से एक्वेंटेंस होना पड़ेगा, जो हमारा मोतीलाल ओसवाल का ऐप है, यूज़र फ्रेंडली है, और आपको बेसिक जो है हम आपको एडवाइसेस दे देंगे। दैट इज़ मोर दैन इनफ फॉर 2 to 3 days इफ़ यू कम एंड सिट इन आवर ऑफिस। उसके बाद अगर आप हमारे ऑफिस से क्लोज रहते हैं, देन यू कैन कम ऑन ए डेली बेसिस, लाइक सो मेनी पीपल कम टू आवर ऑफिस डेली बेसिस, दे सिट, दे डू द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक माहौल मिलता है आपको, बिकॉज देर इज़ ए स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर यू कैन गेट इन टू द एक्सपोजर। आपको जो स्टॉक मार्केट का, न्यूज़ का, जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, जो कंपनीज अभी फोकस में हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, क्या हो रहा है, आपको वो गुफ्तगू चलते रहेगी हमारे ऑफिस में, ठीक है ना। कोई ना कोई आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, तो वो माहौल, एनवायरनमेंट आपको मिलना ज़रूरी है। वो माहौल अगर आपको मिल जाएगा, फिर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर हमारे जो एडवाइजेस आते हैं डेली, वो एडवाइजेस को फॉलो करके जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा अच्छा है अगर कोई बिगिनर करना है? देखिए, लेकिन डिपेंड करता है उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट के ऊपर। किसी को मंथली पैसा चाहिए या किसी को वीकली पैसा चाहिए तो ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आज जो है कोई पैसा डाला है, समझिए 5 लाख में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप आज कोई स्क्रिप्ट लिए 4-5, 2-2, 3-3% पे निकाले, तो महीने के अगर आप एक लेट्स से अराउंड 5-6% भी निकाल लिए महीने के, तो लेट्स से 5%, तो 1 लाख के ऊपर 25,000 मिल गया आपको, और साल के आपको कितने 3 लाख मिल गए, ठीक है ना। अगर उसका परसेंटेज निकाल के देख लें आप, 3 लाख का जो है वो ऑलमोस्ट आपको 55-57% हो गया। वो इंडिविजुअल बेसिस पे आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा, लेकिन इट्स हाईली इम्पॉसिबल ये चीज़ें उतने लेवल तक पहुंचना, क्योंकि आपको आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपको सही जो एडवाइस दे रहे हैं ना उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको महीने के लगते हैं 3-4%, लेकिन वो साल के जाके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। महीने के किसी को अगर 1.5-2% भी मिल जाते हैं ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही वही है 1.5-2%। हाँ, बाज़ लोग हैं वो 3-4%, 5%, 10% भी महीने के कमाते हैं। वो एक फ्लूक मिल जाता है, बाज़ कंपनीज मिल जाते हैं उनको इत्तेफाक से, बाज़ सिनेरियो आ जाता है। इस वक्त इंडिया का जो ट्रेंड है स्टॉक मार्केट का अपवर्ड है। 3 से 4 साल तक देयर इज़ नो स्टॉप इन द अपवर्ड ट्रेंड। ये मैं कोई अगर जो है 25 साल 20 साल का लड़का है, लड़की है, अभी जो है अर्निंग शुरू हुआ है, तो स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा लगा देना चाहते हैं, तो उनको आप कैसा कोई एक्सप्लेन करेंगे, तरीका क्या है, कैसा करना है? देखिए, यंगस्टर्स से मैं हमेशा कहता हूँ कि यंगस्टर्स आर द वन हु लूज मनी इन दिस मार्केट। Youngsters, they lose money in this market because they are so desperate. They think that this is a magic field. They go into speculations. अच्छा। और YouTube देख लेते हैं कि कोई कह देता है उनको कि भाई मैंने 10 लाख से जो है मैं 30 लाख बना लिया बोले 6 महीने में। ये बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अच्छा। लोग एक आध जो है स्क्रिप्ट होता है उसको लेकर कभी किसी को मिल जाता है कोई फ़ायदा, तो वो उसको हाईलाइट करने लगते हैं। जैसे आपके डीमार्ट के जो ओनर हैं दमानी साहब, तो मैंने न्यूज़ में पढ़ रहा था इससे पहले कि ही हैज़ मेड 28,000 crores इन जस्ट 2 months। अब वो कैसा बनाए, somebody has to go into the details. He must have been lucky enough to get into the right time and he sold out at the right time. Yes. वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है। वी डोंट डू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम, ठीक है ना। तो वी ओनली डिपेंड अपॉन द इक्विटी विच इज स्टॉक्स, एंड स्टॉक्स आर लीगली इस्लामिकली यू कैन ट्रेड एंड इट विल गिव यू ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन ए डेली, वीकली और मंथली बेसिस। तो यंगस्टर्स से मैं कहूँगा कि दे हैव टू बी कॉशियस, दे डोंट हैव टू बी गोइंग बिहाइंड द स्पेकुलेटर्स, और ये ओवर एक्सपेक्ट नहीं करें मार्केट से, रियलिस्टिक रहें। अपने जो सरमाया है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट से आपको रीजनेबल जो मिलना है वही एक्सपेक्ट करें। अगर ओवर एक्सपेक्ट करके चलेंगे तो पीपल विल गेट डिसअपॉइंटेड। सो यंगस्टर्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू वर्क अंडर स्ट्रिक्ट गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी। ये मैं कहूँगा यंगस्टर्स से। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग अक्सर ये समझते हैं कि बहुत मिल जा सकता है इसमें लगाते ही, तो ऐसे हाई एक्सपेक्टेशन से जाएंगे तो बिल्कुल जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो पैदा होगा। तो ये बिगिनर्स के लिए तो आपने बता दिया कि लर्निंग कैसा करना है, ट्रेडिंग का वगैरह। जी। तो कोई ऐसा आप सेक्टर्स कुछ बताए हैं इंडिया के, क्या सेक्टर्स है जिसमें जो है इंडिया का ग्रोथ ज़्यादा है, ये चीज़ तो आप बताए हैं। तो अब अगर कोई नया करना चाहता है तो इन सेक्टर्स में किधर गए तो अच्छा है?
देखिए, मैं अभी मेंशन किया कि देयर आर 5 सेक्टर्स विच आर कम्प्लीटली अंडर फोकस दैट हैज़ कम अंडर गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो टू डेवलप दो सेक्टर्स। फिर एक बार रिपीट करूंगा मैं, एक तो आईटी सेक्टर है, दूसरा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा रेलवे है, चौथा आपका ऑटोमोटिव है, पांचवा आपका एफएमसीजी है और ग्रीन एनर्जी वगैरह भी आ गया उसमें आपको। तो ये सेक्टर्स बड़े लुक्रेटिव हैं अभी 24-25 के लिए, 2024 एंड 2025 कोई भी इसमें कर सकते हैं। और ये सेक्टर्स के आपको रिसर्च आपको खुद भी करनी होगी, कर सकते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और सूनर दे इन्वॉल्व एंड एंटर इनटू दिस फील्ड इज़ बेटर फॉर देम। और आई सजेस्ट दे स्टिक टू these 5-6 सेक्टर्स which will give them very good reasonably high returns compared to the other sectors। एक थोड़ा जो है एक रैपिड फायर जैसे एक 2-4 क्वेश्चंस ले लेंगे। तो स्टॉक्स बोलते हैं, मैं यही बोला कि आप इस्तिलाहात बहुत कंफ्यूज करते हैं। जी जी जी। तो ये स्टॉक्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है? देखिए, नहीं, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड ये दोनों जो है, कौन सा अच्छा है ये बोलिए बस। अच्छा ये पूछ रहे हैं आप मुझसे? जी जी। अच्छा, इफ़ यू आर आस्किंग मी विच आई प्रिफर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, सो आई प्रिफर म्यूचुअल फंड, अच्छा, विच इज़ सेफ। ओके, It has a low growth rate, but it is completely safe, zero risk. ओके। जी, देन व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? of course long term. अच्छा, Yes, because short term, as I mentioned, short term will lead to a lot of speculations and over expectation, disappointment. Though people make money in short term, but they are very smart traders. They are always glued with their laptop or phone. Okay. They cannot get distracted for a minute. क्योंकि कभी ऊपर जाता तो immediate उनको बेचना है, immediate लेना है. The moment they lose track, फिर वो lose कर देंगे. So long term investment is always preferable. Yes, my choice is long term. तो इन्वेस्टमेंट के लिए आजकल जो है रियल एस्टेट में पैसा लगाओ भाई, पैसा बहुत मिलता है बोलते हैं। तो आपका चॉइस क्या है, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट? Stock market. अच्छा, Yes, real estate will give you around 9 to 10% per annum, whereas stock market will give you around 25 to 25% easily. So compared to real estate, this is 2.5 times, 3 times better profits you generate through stocks. So I prefer stocks. Yes. सो अब ठीक है, मैं समझ में आ गया कि भाई अच्छा है, पैसा इसमें लगाए तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो मैं खुद का पैसा लगाना अच्छा है, नहीं थोड़ा पैसा खर्चा लेके लगा देना अच्छा है? नहीं, वो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कभी भी स्टॉक मार्केट में कर्जा लेकर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करें। अच्छा, स्टॉक मार्केट में वही पैसे से आप ट्रेडिंग करें जो यू फील दैट दिस इज सरप्लस अमाउंट फॉर यू। ठीक है ना, प्रेशर में नहीं आए किसी से। अक्सर नौजवान क्या करते हैं कि 5-6 लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, फिर एक आदमी उसके ऊपर काम करता है, थोड़े दिन जनरेट करते हैं, देन व्हेन दे गेट मनी, देन दे गेट इनटू द एडिक्शन ऑफ गोइंग इनटू फ्यूचर एंड ऑप्शन। फिर वहाँ पैसा जो कमाए वो गंवा देते हैं। ठीक है ना, वो नहीं करना चाहिए। तो कभी भी दूसरों का पैसे से नहीं करें, अपने पैसे में भी जो सरप्लस है वो पैसे से करें। जो पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इनिशियली 6 मंथ तक जब वो पैसे से आप करें, ताकि यू विल नॉट बी अंडर एनी प्रेशर। सो इफ़ यू आर आस्किंग मी borrowed amount or your own amount, you should do your stock trading in your own amount and that too of your surplus amount. हाँ, additional point is surplus amount, that which you should not need it. Suppose ये महीने में आपका सर्वाइवल हो रहा है, एक 6 महीने तक आपके पास पैसा है, उसके बाद का जो पैसा है वो आप स्टॉक में लगाइए, तो डेस्परेट सिचुएशन नहीं आएगा फिर आपको। तो एक चीज़ ये बताइए कि एक लिस्ट आउट कर दीजिए कि आप क्या की फैक्टर्स होते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहला है कि ही हैज़ टू बी कम्प्लीटली इन डिसिप्लिन। जी, वो पेशेंस के साथ रहना चाहिए, वो अपना रिसर्च करना चाहिए, वो किसी कंसल्टेंट के तहत काम करना चाहिए, अपने तौर पे नहीं करना चाहिए, और इसको टाइम दें। ये स्टॉक मार्केट में टाइम दें। अगर आप चाहते हैं कि ओवरनाइट somebody will become rich, it's not practical and possible. So these are 4-5 points I always mention, that you give time to stock market. Don't be in a hurry, don't be in a desperate situation. या ये इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाते हैं लोग। तो कई ब्रोकर्स है जिसमें जो है बड़े नामा भी सुने आते हैं, ज़ीरोधा है और जो कई नामा है। तो इन सब से भी जो है मोतीलाल ओसवाल
आपकी क्या स्पेशलिटी है? आप कई बार जो है मोतीलाल ओसवाल का ही नाम लेते जाते, तो मोतीलाल ओसवाल इज हाउ डिफरेंट एंड हाउ इट स्पेशल? देखें, आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर गोइंग विद Motilal Oswal. Our master franchise है Motilal Oswal की. Before that we were working with Angel One. Before that we were working with Sher Khan. These are few. But I found Motilal Oswal. They have got very good team first of all, and that research team is superb research team in entire India. No stockbroker has research team like Motilal Oswal. And they provide you a comprehensive service. No other broker house can provide. And they are very reasonable. They are helpful people. And there are so many Motilal Oswal employees, the territory manager, the senior vice president, like area manager, mutual fund manager, service manager, all they keep visiting our office almost daily basis. So that much closely they work with the franchisees. Whatever issues we have, they are available. Thank God we have completed almost 1 year day before yesterday with Motilal Oswal, and we have done successfully, very good. They are very happy with us, and I think we are rated among 3rd or 4th in entire Telangana and Andhra Pradesh because of our very personalized service to our clients. Because they are very happy with it. So Motilal Oswal, I don't think any other broker house can match with Motilal Oswal standard in all aspects. I say like that. तो एक चीज़ ये बताइए, कोई ऐसे टिप्स आप दे सकते हैं कि हम पैसा है, सरप्लस अमाउंट की बात करें हैं, क्या मैं पैसा भाई वो है उसमें रखो, इसमें मेरा कैश है, लिक्विड कैश में मेरे पास ही रख लेता हूँ, तो ऐसा करने के क्या प्रॉब्लम्स है? ऐसा Good question again. If anybody has any surplus amount, don't keep that amount. It will get rusted. जंग लग जाता है पैसे को. पैसे को कभी आप खाली नहीं रखें. पैसा should be always working for you. It should be invested. Don't leave your money क्या कहते हैं without investment. Invest in anything, but money should be working for you. Ideal money will get rusted. अच्छा, okay. Don't ever keep ideal money. जंग लग जाती है. जंग लग जाती है. जी. तो एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना है कि कोई भी जो है शुरू करता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो शुरू में अगर उसको जो है कोई दिक्कतें आ गए हैं, किसी चीज़ से जो है वो जैसा समझा वैसा तो हुआ नहीं उसके लिए, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सजेशंस है? देखिए, we give them counseling sessions if somebody is facing issues because certain people come to us. नए लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमने अपने तौर पे ट्रेडिंग कर रहे थे इतने दिन से, we have lost so much amount. So many people came to me during last 4 to 6 months. Somebody has lost 50 lakhs, somebody has lost 20 lakhs, 18 lakhs, 30 lakhs. How did you lose it? They said, no, we are doing on our own. I said, no, please don't do things on your own. You are not an expert in this field. Neither we are expert. We also rely upon the research team and the experts team. ठीक है ना? हम खुद एक mediator हैं. लेकिन we advise the people not to do things on their own. तो बहुत सारे लोग जब आते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि भाई you have made a mistake. Please don't repeat that mistake. हम उनको correct करवाते हैं. And that correction takes time. Sometimes 2 महीने, sometimes 4 महीने, sometimes 6 महीने. People came to us with lot of losses. We tried to make up, and we they recovered so much. Alhamdulillah. So individual basis पे nobody should be doing entering into this. Again I say. तो बहुत बहुत शुक्रिया खदीर साहब. तो ये रहे अब्दुल खदीर अब्दुल रशीद साहब. आप लोगों ने आपसे बहुत सारी जानकारी हासिल की है कि स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, डिविडेंड्स क्या है. तो इन तमाम चीज़ों की जो है जानकारी के बाद एक जैसे कि आपने कहा कि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, तो इसको जो है एक इनकम सोर्स बना ले सकते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ. और आपके जो अल्फ फिनटेक सॉल्यूशंस भी है और किंग वेंचर्स भी है, आप इनसे राब्ता क़ायम कर सकते हैं, आपसे मालूमात हासिल कर सकते हैं और अपना एक इनकम सोर्स, डबल इनकम का ही है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज का ही है बना